अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? तो आप लोगों को मार्केट के बारे में मैंने लास्ट वीक बताया था कि मार्केट में क्या सिनेरियो होगा, और जिसने मेरी बातों को फॉलो करते हुए ट्रेड ली होगी, उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉफ़िट बनाया होगा। अच्छा, प्रॉफ़िट क्यों और किस वजह से बनाया होगा? लास्ट वीक मैंने आपको क्लियर कट एक बात बता दी थी कि जैसे ही 2386 का ब्रेकआउट मिलता है, आपने सेल करना है, और सेल कहाँ-कहाँ से करना है आपने। एक तो आप ब्रेकआउट के डायरेक्ट बाद आप सेल ले सकते हैं छोटी ट्रेड। उसके बाद मैंने आपको बोला था प्राइस जब आएगी 2395 पे, प्राइस जब आएगी 2400 पे, तब आप सेल करिएगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी थी, पिछले वीक की मेरी वीडियो जाके देख लेगा, आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। चलें, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मार्केट के टेक्निकल एंड फंडामेंटल कैलकुलेटिव एनालिसिस पे आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मार्केट के टेक्निकल एंड फंडामेंटल कैलकुलेटिव एनालिसिस की तरफ हम आते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें मार्केट क्या सिनेरियो दिखा रही है। यहाँ पे अभी प्राइस को हम एक छोटे एरिया में पकड़ेंगे, रेंज में, उस रेंज ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करेंगे फर्दर कि हमें क्या नेक्स्ट मूव लेना है। तो मार्केट जो फंस रही है वो फंस रही है 2386 टू 2394 के दरमियान। 2394 के अबव जाती है तो हम शॉर्ट बाइंग करेंगे, और 2386 के नीचे जाती है तो हम शॉर्ट सेलिंग के साथ लॉन्ग सेलिंग भी कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के सामने गोल्ड की बाइंग और सेलिंग के क्लियर एंड कट पैटर्न्स हैं। और एक दफ़ा प्राइस अगर 2407 के अबव जाती है तो उसके बाद फिर हम गोल्ड को प्रॉपर बुलिश देख सकते हैं दोबारा। कहाँ तक के लिए? 2440, 2450, 2460 के लिए। तो ये आप लोग के लिए मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस है। और प्राइस ने जो लो बनाया 2369 का। ये 2369 टू 2403 ये एक रेंज बनी हुई है। समझ लीजिए एक मार्केट इस रेंज में फंसी हुई है। जैसे ही ये रेंज किसी भी साइड ब्रेक होगी तो मार्केट अपना और बड़ा मूव उस साइड पे देगी। अच्छा, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं पाउंड में। पाउंड का क्या सिनेरियो? पाउंड मजीद वीक होता गया, और जो मैंने प्रीवियस आपको एरियाज दिए थे पाउंड के, आप अगर गौर से देखेंगे मेरी प्रीवियस वाली वीडियो में, तो वही एरियाज लगे हुए हैं। मार्केट ने उन्हीं एरियाज को पुल बैक लेके सेल में मजीद आता गया। हमारा टारगेट था 1.27 वाला, ये वाला हमारे टारगेट पे ऑलमोस्ट हिट हो सकता है। अभी इसको हम किस तरीके से, इसको भी हम रेंज में बंद कर देंगे, और इसकी रेंज ये है। इस रेंज के अबव प्राइस जाता है या बिलो प्राइस जाता है, ये जो मैंने आपको दो एरियाज दिए हैं, तो आप उसके अगेंस्ट ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं ऑयल में। ऑयल की क्या अपडेट है? अच्छा, ऑयल 77 से 76 पे ट्रेड हो रहा है। ऑयल यहाँ से मजीद जो है और बेयरिश आ सकता है। ऑयल तकरीबन 68 से बाइंग दोबारा ले सकता है। उससे पहले ऑयल के चांसेस नहीं है बाइंग के। उससे पहले ऑयल जो है गिरने के चांसेस अपने दिखा रहा है मजीद। अच्छा, और अगर वॉर वाला सिनेरियो कोई स्टार्ट हो गया तो ऑयल बुलिश में जाएगा, अदरवाइज ऑयल जो है वो बेरिश आ सकता है। अच्छा, इसके बाद फिर हम आ जाते हैं बीटीसी में। बीटीसी की क्या अपडेट है? अच्छा, बीटीसी ने सेलिंग का एक अच्छा मूव देते देते 63 62 तक प्राइस आया था। उसके बाद फिर सैटरडे संडे जो है प्राइस जो है वो बुलिश चली गया, 70 के तक गया। उसके बाद फिर प्राइस अभी दोबारा ट्रेड कहाँ पे हो रहा है? प्राइस अभी दोबारा ट्रेड हो रहा है 66 पे, 66,900 पे। अच्छा, ये 66,900 इतना ज़बरदस्त एरिया है। इसके प्राइस आपको ऊपर मिलता है, इससे ऊपर H1 में आपको प्राइस मिलता है तो आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन बाइंग पे मैं आपको बोलूँगा शॉर्ट बाइंग है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के नज़दीक है। और इसके बिलो प्राइस मिलता है तो आप एक अच्छी सेल ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हम आ जाते हैं यूएसडी जेपीवाई में। तो यूएसडी जेपीवाई ने सेलिंग देने के बाद हमारा वाला एरिया टेस्ट करा है 155,079 का। और प्राइस यहाँ से मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि यहाँ से प्राइस जो है वो सेलिंग हो सकता है। हम कहाँ से इसको सेल करेंगे? कौन सा एरिया ब्रेक होगा तब? प्राइस का एरिया ब्रेक होगा 154.768 का, तो हम इसमें सेलिंग देख सकते हैं, अदरवाइज हम वेट करेंगे। अच्छा, इसके बाद आप आ जाते हैं यूएसडी कैट में। यूएसडी कैट की क्या अपडेट है? यूएसडी कैट में मजीद ये बाइंग ही हो रही है, और इसमें अभी हम वेट करेंगे। इसमें जो है प्राइस अपना ऑल टाइम हाई जो इसका ये रहा, ऑल टाइम हाई से भी और हाई मारेगी प्राइस में। ऑल टाइम हाई पे बहुत सारे लोग जो है इस पेयर पे कोशिश करेंगे सेल मारने की। सेल होगा, प्राइस थोड़ा सा होगा, लेकिन फिर प्राइस से ब्रेक करके एक नया हाई बना के फिर वहाँ से प्राइस बेयरिश होगा। अच्छा, इसके बाद फिर मान जाते हैं एयूडीएसडी में। एयूडीएसडी के बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। बुरे हालात इन द सेंस ये बेयरिश हो रहा है। ये सेल में आया हुआ है और इसने अपनी सेलिंग यहाँ से कंफर्म कर दी, क्योंकि इसका जो रिट्रेसमेंट एरिया था, इस रिट्रेसमेंट एरिया ब्रेक करके यहाँ से मजीद और सेलिंग दिखा रहा है। अगर हम H1 में देखते हैं तो H1 में प्राइस अभी रेंज हो रहा है। H1 में प्राइस अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से तो हम बाय सेल कर सकते हैं, लेकिन H1 के हिसाब से हम इसको कहाँ पे ट्रेड करेंगे? ये दो एरियाज हैं, प्रीवियस एक एरिया हटा देता हूँ। ये दो एरियाज हैं, ये दो एरियाज जिस भी साइड ब्रेक हो साइड पे आप बाय या सेल ले सकते हैं। अच्छा, अगर सेलिंग का डाउन साइड का लेंगे तो ये एरिया ब्रेक होने वाला, प्राइस अब दोबारा जिस तरह अभी प्राइस चल रहा है, प्राइस यहाँ पे आएगा पुल बैक लेने, प्राइस यहाँ से पुल बैक लेता है, उसके बाद फिर आप इसमें सेल करेंगे। बिल्कुल डाउन से नहीं आप सेल करेंगे। अच्छा, इसके बाद फिर हम आ जाते हैं डाउ जोन्स पे। डाउ जोन्स की क्या अपडेट है? डाउ जोन्स ने अपना बाइंग सिनेरियो दिखाया है। यहाँ पे प्रीवियस जो उसके लोअर हाई थे, उन लोअर हाई को ब्रेक करके यहाँ पे एक हायर हाई बनाया है प्राइस ने। तो प्राइस डाउ जोन्स टेक्निकली तो आपको बुलिश दिखा रहा है, लेकिन हम इसको फंडामेंटली ट्रेड करेंगे। फंडामेंटली मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से इस पे आपको नेक्स्ट फर्दर स्टेप लेना है। वैसे तो डाउ जोन्स 41
के तक आ गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था 41 के तक आएगा। अभी यहीं पे रुका नहीं है, ये 42 के तक जाने के चांसेस, उसके बाद फिर इसके बेयरिश आने के कुछ चांसेस बन सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हम आ जाते हैं यूरो एसडी पे। यूरो एसडी मजीद बेयरिश बेयरिश हो ही जा रहा है और ये वीक चांसेस अपने दिखा रहा है। अच्छा, यूरो एसडी में आप कहाँ से बाइंग कर सकते हैं? यूरो एसडी में आप बाइंग कर सकते हैं जब यूरो एसडी वाला एरिया ब्रेक करेगा 1.08272 का, इसके बाद आप इसमें बाइंग देख सकते हैं, अदरवाइज इसमें भी आप अभी सेलिंग ही देखेंगे। बाकी फिर हम आ जाते हैं इसके बाद नेस्डैक में, नेस 100 में। नेस्डैक नेस 100 की क्या अपडेट है? नेस्डैक नेस 100 की मैंने आपको बताया 20 के तक जाएगा ये, और इसने 20 के अपना टेस्ट कर लिया। अभी इसने जो सिनेरियो बनाया हुआ है D1 में और D1 के साथ H4 में, ये अपना बेयरिश मोमेंटम दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ट्रेंड इसका बेयरिश है। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 लो बने हैं तो प्राइस थोड़ा उठेगा और प्राइस तकरीबन 19,700 तक प्राइस जाएगा, ये चांसेस दिख रहे हैं इसके। तो ये आप लोग के लिए मार्केट के ओवरव्यू था, कैलकुलेटिव फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस थे। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसको देख के सीख के कुछ समझ के एक अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। बाकी अपने अपने क्या लिखे हुए मुस्कुराते हैं, जबकि प्रॉफिट बनाकर अपने भाई हो जाते हैं। तो याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।